नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन के बीच में केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र ने गेहूं, जौ, सरसों और मसूर समेत 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, तो राज्य सरकार ने भी गन्ने के रेट को 12 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया है। हरियाणा में अब गन्ने का नया भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गन्ने के रेट के बढ़ाने का ऐलान किया। अब कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है। तो बड़ी बहस में सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आपको सुनवाते हैं। गन्ना उत्पादन में एक अच्छा प्रांत है और पेमेंट का जहां तक विषय है, हरियाणा ने एक मिल को छोड़ करके नारायणगढ़ को छोड़ करके सारे मिल की पेमेंट 100% किसान की हम कर चुके हैं। और जो एक पेमेंट है जो मिल डिस्ट्रेस में है उसकी भी हमने पीडीसी किसानों को ज़्यादातर दे दी है। तो किसानों की पेमेंट करने के हिसाब से आप देखिए, देश में हरियाणा सरकार पूरा प्रयत्नशील रहती है, टाइमली पेमेंट करवाते हैं और किसान की पेमेंट लेट ना हो। हरियाणा शायद इकलौता प्रदेश होगा जो अपने बजट से कंपनसेट करता है मिलों का, क्योंकि चीनी का रेट कम था, गन्ने का रेट हम बढ़ाते रहते हैं और मिल वालों को घाटा हो जाता है। हमारे कोऑपरेटिव मिल मिनिस्टर जी भी कहते हैं हमारे मिल घाटे में हैं। तो उसको पूरा करने के लिए पिछले साल हमने 192 करोड़ रुपए की सब्सिडी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी किसानों को यह भरोसा दिलाया कि एमएसपी थी और एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। रबी सीजन की जो फसलें हैं उनमें गेहूं पर जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो 100% है। इसी प्रकार से सरसों पर भी वृद्धि 100% है। जैसे आप देखेंगे कि 21-22 में 1975 रुपया कुंटल का भाव गेहूं का था। गेहूं पर लागत 1008 रुपया आती है। अब 22-23 में जो भाव एमएसपी का तय हुआ वो 2015 हुआ है। कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। और लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी एमएसपी की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है। इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो कृषि मंत्री के बयान को आपने सुना, प्रदेश के कृषि मंत्री को भी सुना और देश के कृषि मंत्री को भी सुना। सवाल आज की बड़ी बहस के उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि एमएसपी बढ़ाने का ऐलान तो अब हो गया है, लेकिन क्या जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका समाधान इस एमएसपी की बढ़ोतरी के रास्ते निकलेगा? सवाल इस बात का भी यह है कि गन्ना किसानों को राहत जो दी, क्या इससे अब कुछ बात बनेगी? और एमएसपी पर किसानों को आखिर कौन गुमराह कर रहा है? सवाल इस बात का भी है क्योंकि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये बात लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़ी रही और इसको लेकर के भी समय समय पर सवाल उठते रहे और अभी भी आंदोलन में इन बातों का जिक्र बार बार होता रहा है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजत जी, आपका भी स्वागत। और सतपाल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। सतपाल कौशिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सतपाल जी, आपकी चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। एक तो गन्ने के रेट में जो बढ़ोतरी की गई और केंद्र की तरफ से भी जो 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया,
क्या इससे लग रहा है कि कुछ बात बनती हुई नजर आएगी या किसान अभी भी कायम है? क्योंकि एमएसपी को लेकर के बहुत सवाल थे और एमएसपी किसान के हित में लगातार बढ़ाई जा रही है, सरकार ये कह रही है। मैं आपका पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था जनता के साथ कि 2022 में किसान की आमदन दुगनी कर दी जाएगी। किसान की आमदन दुगनी कर दी जाएगी। और जो सरकार ने रेट बढ़ाए हैं गेहूं के और गन्ना के और अन्य फसलों के, 2-3 फसलों को अगर छोड़ दें, जैसे सरसों का रेट बढ़ाया है, सरसों तो जो रेट सरकार ने बढ़ाया है उससे 1000 रुपए क्विंटल पहले फालतू बिक रही है। दूसरी जो गेहूं का रेट बढ़ाया है वो 2% है, टोटल बढ़ोतरी 2% है। और गन्ने की बढ़ोतरी टोटल 3.42% है, 3.5% से भी कम है। और लागत मूल्य है जो है वो किसान का 30% से ज्यादा हो चुका है लागत मूल्य। चाहे वो लेबर की बात हो, चाहे वो डीजल की बात हो, चाहे वो पेस्टिसाइड की बात हो, चाहे वो खाद की बात हो। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं, जब 60 रुपए का डीजल किसान 90 रुपए में खरीद के गन्ने की बिजाई करेगा, गन्ने की ढुआई करेगा, गन्ने की कल्टीवेशन करेगा, गन्ने की गुडाई करेगा, तो क्या 3% में 3.5% से भी कम की बढ़ोतरी में किसान को लाभ होगा? क्या 2% गेहूं का भाव बढ़ाने से, क्या 3.5% से भी कम गन्ने का भाव बढ़ाने से किसान की आमदन 2022 में दुगनी हो जाएगी? ये जो मेरे साथी कह रहे हैं कि 1000 रुपए क्विंटल लागत आती है, इनको ये नहीं पता कि जो आदमी आज खेती कर रहा है उसको ठेका भी नहीं मिल रहा है, उसको जमीन का किराया भी नहीं मिल रहा है। और रही बात दूसरी, सरकार जो है किसान को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इन्होंने लाभकारी मूल्य देना चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, खेती लाभकारी नहीं होगी, तो देश का किसान इस तरह दुखी रहेगा। और ये जो आंदोलन चल रहे हैं, इन आंदोलनों से सरकार को सबक लेना चाहिए कि 10-10 मिनट के नोटिस पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। इस लोगों का, किसान का गुस्सा है, किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। आलू का क्या हाल हुआ इस बार, 300 रुपए तो किराया है, 400 रुपए में आलू बिक रहा है आज भी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि गन्ने का रेट सरकार को कम से कम 400 रुपए करना चाहिए और गेहूं का भाव जो है वो कम से कम 25 रुपए। ठीक है, चलिए रंजीता मेहता जी जवाब दें। चैनल पर बैठकर, पर आपको नीचे कांग्रेस लिखना चाहिए था, क्योंकि 12 साल मैं भी कांग्रेस में रही हूँ। तो सतपाल भाई, क्या आपने भी कांग्रेस छोड़ दी या अब आप किसान बन गए हो जो अपने नीचे किसान नेता लिखवा रहे हो? जी, अब मैं जवाब दूंगी सतपाल भाई की जो बात कर रहे हैं कि इतनी लागत आती है, इतना मूल्य आता है, इतना ये होता है। पहले तो सतपाल भाई एक बात का जवाब दीजिए, खुशी तब होती जब पिछले 4 साल से पंजाब के अंदर आपको 50 रुपए गन्ने के रेट में कम मिल रहे थे, उसके बावजूद जो है आप लोग बड़े खुश थे। पंजाब में आपने कोई भी आंदोलन नहीं किया। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। आयुष, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी रंजीता जी, मैं सुन पा रहा हूं। आयुष, क्या आप मेरी चलिए रंजीता जी, शायद मेरी ऑडियो आप तक नहीं पहुंच रही है। मैं महिमा जी का रुख कर लेता हूं। महिमा जी जवाब दें। आयुष जी, जवाबदार तो सरकार है, सरकार को जवाब देना है किसानों के सवालों का। अभी भाजपा की प्रवक्ता शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रही हैं या उनकी आवाज कोई भी तकनीकी समस्या है, लेकिन यहाँ गौरतलब जो बात है वो ये है आयुष जी कि सरकार न सिर्फ जवाब देने से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन देखिए कि उनके प्रतिनिधि जब ये कहते हैं कि किसान पंजाब में कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे जबकि वहां पर दाम ज्यादा था, कि शायद ये भूल रहे हैं कि आंदोलन इस समय दामों को लेकर नहीं हो रहा। 1 साल से जो किसान वहां बैठा हुआ है, उसके वहां बैठने का कारण कोई दाम भर की बात नहीं है, वो बात है उन कानूनों की जो अध्यादेश के माध्यम से लाकर उसके सिर के ऊपर रख दिए गए। एक ऐसा बोझ रख दिया गया जिसका कोई ओर छोर नहीं है।
जिसमें सरकार ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए ऐसे प्रावधान दे दिए जिसका आगे चलकर कोई जवाबदार नहीं होगा, चाहे वो किसानों को आगे जो उनकी जो जिस प्रकार की न्यायपालिका होगी या जिस प्रकार का उसमें और प्रावधान दिए गए हैं उन पर सवाल हैं। और अब तो 5 महीने से जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी वहां पर जमा है। लेकिन आज अगर दाम की बात की जाए आयुष जी, कि केंद्र ने दाम एमएसपी के बढ़ा दिए और यहाँ पर जो है यहाँ जो दामों के ऊपर बात हो रही है, गन्ने का दाम यदि हरियाणा में 12 रुपया बढ़ गया है तो देखने वाली बात यह है कि चीनी का दाम भी तो 7 रुपए बढ़ गया है। और बाकी सारी जानकारी जो विस्तृत तौर पर अभी हमें हमारे किसान भाई ने यहाँ से दी, वो अपने आप में इस बात की पुष्टि करती है कि सरकार फिलहाल सिर्फ साम दाम दंड भेद में से जो दाम वाला पहलू है उसे लगाने की कोशिश कर रही है। हमारे जो किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जैसा बनाया हुआ है दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, उनका नाम लेना, उन्हें श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात थी, लेकिन उनका इस तरह से उपहास उड़ा रहे हैं कि उन्हें इस तरह की वृद्धि करके ये बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि किसानों की शुरू से आखिर तक एक ही मांग है, उनकी मांग ये है कि इन कानूनों को फिलहाल के लिए रद्द किया जाए, नए सिरे से इनको लाया जाए। और अभी करनाल के अंदर जो हुआ आयुष जी, उसके ऊपर भाजपा के अपने वरिष्ठ नेताओं के जो बयान है, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो सतपाल मलिक जी हो जो मेघालय के राज्यपाल हैं, चाहे वो वरुण गांधी जी हो, तो ये जो बयान इनके अपने नेताओं के आए हैं, सत्यपाल मलिक जी ने तो ये भी कहा है, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने तो ये भी कहा है कि किसानों से माफी मांगनी चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को, खट्टर जी को, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया जो उनकी निगरानी में काम हुआ, और उसके बाद आज हम क्या सुनते हैं अनिल विज जी से कि किसानों के ऊपर ही कार्रवाई कराएंगे। आज की बड़ी हेडलाइन ये है कि अगर जांच होगी तो कहीं किसानों के ऊपर कार्यवाही ना हो जाए। तो साम दाम दंड भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कदम इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को सुधारने के लिए नहीं उठाया जा रहा है। ये साम दाम दंड भेद हो रहा है आयुष जी, साफ तौर पर। और हमारा यही मानना है, और हमें बिल्कुल सत्यपाल मलिक जी और वरुण गांधी की बात से ठीक है। चलिए रंजीता मेहता जी जुड़ गई हमारे साथ। रंजीता जी। आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। रंजीता जी मैं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रंजीता जी मैं सुन पा रहा हूँ, बात रखें अपनी। आयुष जी, आप अगर आज सतपाल कौशिक जी को किसान नेता की बजाय कांग्रेस प्रवक्ता ही लिखते तो ज्यादा बढ़िया होता। कोई बात नहीं, दो कांग्रेस प्रवक्ता ही सही, क्योंकि इस पार्टी का इतिहास में जानती हूँ और बड़े अच्छे से हर मीटिंग में सतपाल भाई को आते भी देखा है, अटेंड करते भी देखा है। तो आज किसानों का मखौटा पहन के जिस तरीके से विपक्ष गुमराह कर रहा है, ना केवल चैनल पर बल्कि हर जगह पर, वो आप लोगों के सामने भी और जनता जनार्दन भी इस बात का जवाब मांगी। आज जो ये बात कर रहे हैं कि गन्ने का रेट क्या बढ़ाया है और लागत मूल्य क्या है, कितनी महंगाई है, इनसे ये पूछिए कि पिछले 4.25 साल जब पंजाब की सरकार ने 50 रुपए कम कर रखे थे हरियाणा से, तो कितने आंदोलन किसान भाइयों ने वहां पर किए और वहां की कैप्टन अमरिंदर से सवाल किया कि भाई आप हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे, हमारे करोड़ों का नुकसान सिर्फ गन्ने के अंदर हो रहा है। तो वहां पर सिर्फ 2 MSP खरीदी जाती थी जो सेंट्रल सरकार के द्वारा है, और हरियाणा में 11 MSP फसलें खरीदी जाती थी। तब इन्होंने वहां पर आंदोलन क्यों नहीं किए कि भाई 9 फसलों का हमारा नुकसान क्यों हो रहा है। जब भवंतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की और 22 फसलें उसके अंदर इंक्लूड की, सब्जियां, आलू, टमाटर सब सड़कों पर फेंकते थे पंजाब और हरियाणा के किसान, तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई और वहां पर ये चीजें लागू क्यों नहीं करवाई। तो साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ विरोध करना है, वहां पर करना है जहां पर भाजपा की सरकार है। अगर आज मैं लागत मूल्य की बात करती हूँ, तब 2014 में मोदी सरकार आई थी, चाहे वो बाजरा था, चाहे वो गेहूं था, चाहे वो रबी की फसल थी, चाहे वो खरीफ की फसल थी, सब चीजों के दाम जो है तकरीबन 1.5 गुना MSP हम अपने 7 साल के टेन्योर में बढ़ा चुके हैं। आप इनसे पूछिए कि इन लोगों की जहां सरकारें हैं वहां पर इन्होंने क्या उतने रेट बढ़ाए। आज जिस तरीके से किसी चीज के ऊपर 80 से 85% सब्सिडी जो है आज हमारी सरकार दे रही है, आज 11 फसलें जो है MSP से हरियाणा
फसलों के ऊपर एमएसपी और बढ़ाया गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पंजाब और राजस्थान जहाँ पर बाजरा 12-12 से 11-11 रुपए में बिक रहा है और 2150 हरियाणा में आकर वो बेच रहे हैं, तब शाबाशी देने की बजाय, वहां पर उजागर करने की बजाय सारे आंदोलन हरियाणा के अंदर क्यों किए जा रहे हैं? तो इस बात का जवाब से दे सकता है, क्योंकि सिर्फ जो काम क्या है, राजनीति करना है। आज किसान सम्मान निधि के तहत 13,000 रुपया जब केंद्र सरकार ने शुरू किया, तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने बराबर 6,000 रुपया शुरू किया ताकि 12,000 रुपया किसान के पास जाए। तो आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके के जो लोग आज आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे हैं, उनका मुखौटा उठा रहा। ठीक है रजत पंजेटा जी, एमएसपी बढ़ने से आपको लग रहा है कि कोई असर होने वाला है? देखिए आयुष जी, ये जितना बड़ा मजाक है उतना बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। और मैं आपको ये तथ्यों के साथ बताऊंगा आज डिबेट में। ये जैसे भाजपा सरकार कह रही थी किसान की आय दुगनी करेगी, ये आय दुगनी नहीं, किसान की आय दुगनी और चौगुनी करने का काम कर रहे हैं। अगर तेल ही लेके देखा जाए तो जब तेल 63 रुपए लीटर था तो किसान के जो ट्रैक्टर थे उन्होंने एसडीएम ऑफिस के आगे अपने ट्रैक्टर आगे खड़े कर दिए थे। हमारे बस की बात नहीं है 63 रुपए में डीजल में खेती करना। फतेहाबाद में भी आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन से पहले, और जब किसान जो है डीजल के ऊपर सब्सिडी की मांग कर रहे थे कि कम से कम किसानों को सब्सिडी दी जाए। मैं ये आम जनता के बारे में भी आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि 63 रुपए में तो आम जनता के भी कपड़े उतर गए थे। और वो आम जनता में हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल है, उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए थे कि भी 63 रुपए तेल हो गया, हाय हाय होगी, और उन्होंने अपने कपड़े उतार के आंदोलन किया था। अब बात हो रही है, अब मैडम कोई बात नहीं, आप कंप्लीट करने दीजिए, फिर जितना मर्जी आपकी बात की पुष्टि कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी टर्न में। बेला कांड की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे आप मैडम गोलियां को मारा था। मैडम कहाँ 21 साल पहले, मैम कहाँ 21 साल पहले चले गए आप? ठीक है चलिए मैडम आप कहाँ 21 साल पहले चले गए? तो चौधरी बंसीलाल ने गोलियां चला के किसानों को मारा। मैडम कहाँ 21 साल पहले चले गए? ओहो मैडम इतनी तकलीफ हो रही है, मैडम इतनी तकलीफ हो रही है। आपने 84 लोगों को गोली तोड़ा दिया, खट्टर सरकार ने 84 लोगों को गोली तोड़ा दिया। रंजीता जी अपनी बारी में आप आराम से उनकी बात को काउंटर करिएगा, एक एक करके सब लोग अपनी बात रख लेते हैं। मैडम को बोलिए ना बीच में ना डिस्टर्ब करें। मैडम पंजेटा जी कंप्लीट करें, संयम रखिए। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी से आपको इतनी तकलीफ हो गई। तो जहां तक 2100 मैडम ने कहा अभी कि वे 1.5 गुना दाम देने की हमने काम किया, तो मैडम आपके प्रदेश अध्यक्ष होते थे बराड़ा जी और साथ में धनखड़ जी ने अपने कपड़े उतार के 2100 रुपए की मांग की थी 2013-14 में। तो उस हिसाब से तो 2100 के ऊपर 1.5 गुना लगा के तो 3150 बनते हैं। क्या आप दे रहे हैं 3150? अब आते हैं तथ्यों के ऊपर। तथ्यों के ऊपर आते हैं। देखिए आयुष जी, मैं शुरू करूंगा एनपीके से। पोटाश नाइट्रोजन फॉस्फेट से 1175 का था, आज 1775 का है। मैं बात कर रहा हूँ 10:26:26 की। उसके बाद आता है जो 12:32:16 1185 का था, आज 1800 रुपए का है। जो 20:13 था वो 925 का था, आज वो 1350 का है। मैं 50 केजी कट्टे की बात कर रहा हूँ। जो जिंक है वो 600 रुपए का 10 किलो का आज के दिन कट्टा आता है। यूरिया 290 के आसपास है और सेम्प्रानो 30 ml की बोतल 30 ml की शीशी 1800 रुपए की है। उसके बाद कीटनाशक के ऊपर आप 12% जीएसटी लगाते हो, ट्रैक्टर पे 18% लगाते हो, और डीजल आपके जो दाम है वो 26 से 27 रुपए बढ़ गए हैं। तो उसके बाद जो बढ़ी हुई डीजल के जो दाम है उस हिसाब से तो किसान की जो लागत है वो 30 से 40% बढ़ गई है। अब आते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के हिसाब से जो महंगाई दर पिछले में कुछ महीनों की बात करूंगा जो 6 से 6.5% जो महंगी हुई है इन्फ्लेशन, उस हिसाब से तो जो भी एमएसपी मिल रही है वो माइनस में मिल रही है। अगर माइनस में मिल रही है और 3000 से 4000 पर एकड़ लागत बढ़ गई तो आपने 40 पैसे किलो और 1 एकड़ के अंदर, मैडम आप बताएंगे 1 एकड़ के अंदर कितनी गेहूं होती है? मैडम आप बताएंगे 1 किलो में कितने क्विंटल गेहूं होती है? भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कितने होती है? कितने होती है मैडम अभी बताओ। बेटी हूँ आपकी तरह आप बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, 10 सेकंड चुप हो जाता हूँ, फिर मैं फिर शुरू करूंगा। मैडम आप अभी बता दीजिए, मैं 10 सेकंड चुप हो रहा हूँ। 1 एकड़ में कितने क्विंटल होती है फसल? 1 किले में कितने? जवाब दीजिए। जो रट आप लोगों को ट्रैक्टर लगा के भेज दिया, उसके बाद आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कितने
कितनी होती है। मैडम, मैं आप आपसे ये भी डिबेट में बताऊंगी, बैठे हो, कितना आपने बीज डालने में कितना दाम होती है, बढ़ाए हैं। कितना मैडम, बीज आपने डालने दाम में बढ़ाए कितनी ताकि मैं वजन आपको होती है, बता सकूं। कि एक एकड़ मैडम, के अंदर कितने मेरा किलो बीज डालने मैडम, कितने एकड़ फसल होती है। मैडम, ये आपकी सवाल तरह पूछने हम के पीछे इंडियन नेशनल लोकदल की तरह हम चैप्टर रख कर नहीं आते हैं। मैडम, तो इसके 20 पीछे वजह है ना। कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा किसान को कितना फायदा हुआ। जितने भी रोहित आपने गिनाए, मैडम, मैं आपको बताऊंगा ना। 80 रुपए है। मैं आपको गणित करके बताऊंगा। 2225 रुपए है। तो वो मैडम, मैं आपको बता रहा हूं, 80 पे आ रहा हूं ना। खराब है तो आपको मैडम, चलिए ठीक है, चलिए सतपाल जी का मैं रुक कर लेता हूँ। सतपाल जी, रंजीता जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, मैं चाह रहा हूँ जवाब दे दें। सतपाल जी। अरे आयुष जी, मेरी टर्न खत्म तो होने दीजिए, 30 सेकंड तो दीजिए। आयुष जी 30 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है रजत जी, बहुत जल्दी से कंप्लीट करें, मैं सतपाल जी के पास बहुत जाऊंगा। जल्दी मैं जाता हूँ, बहुत जल्दी जाता हूँ। तो मैडम, अगर एवरेज एक किले के अंदर अगर 15 क्विंटल भी होती है तो आपने किसान को कितने दिए? 600 रुपए। लागत कितनी बढ़ गई? 3 से 4 हजार। सारे मैंने आपको बता दिए, सारे हिसाब से। कोरोना काल में वो महंगी हो गई। अब मैं आता हूं गन्ने के ऊपर। अगर आप आयुष जी, गन्ने का अगर आप मुझे समय दे तो मैं गन्ने पे भी आना चाहूंगा अभी के अभी। जो गन्ना है, हरियाणा सरकार ने पिछले 4 साल में रेट नहीं बढ़ाया। पिछले साल बढ़ाए थे 10 रुपए, उससे पहले 4 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने। आज गन्ने की बुआई, छिलाई, दवाइयां, खाद, डीजल मिला के अगर देखा जाए तो 400 रुपए पड़ते हैं मैडम। और आप सिर्फ पंजाब से 2 रुपए ऊपर बढ़ा के अपनी वाहवाही लूटने के लिए ठीक है, ये जो आपने आज बढ़ाया ना, ठीक है, ये आपने ठीक है। पंजाब का आइडियल अभी भी कोई पार्टी नहीं कर पाई ना। वो आइडियल जो यूपी का फिगर है जिक्र उसको नहीं किया कौन सी मैडम। पार्टी पहले टच करती है, यही तो यूपी सबसे में बड़ा भी तो सवाल है। कम मिल किसान रहा का है। भला उसी दिन से शुरू होगा। यूपी ठीक का है भी जिक्र कीजिए। सतपाल जी, यूपी में तो आपकी सरकार है, यूपी में क्यों कम मिल रहा है? ठीक है सतपाल जी। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी बहन जी ने कहा है, मेहता जी ने, कि मैंने किसानों को मुखौटा लगा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैंने किसी पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ा। हर मीटिंग में हम मिलते थे। और मैं आज किसी पार्टी में नहीं हूँ। और रंजीता मेहता जी भी आजकल बीजेपी का मुखौटा लगा के बैठी है, पहले कांग्रेस में थी। किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। आप बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। चलिए रंजीता जी वो जनता पर छोड़ दीजिए भाई। किसान नेता है, उनको किसान नेता ही रहने दीजिए, बाकी ये जनता निर्धारित कर देगी वो क्या है। ठीक है रंजीता जी, पॉइंट्स पर बात होती है ना, फिर देखिए इससे आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। जितनी संगीता जी की उम्र है, इतने साल तो मैंने खेती करते हुए, मैं 84 में किसान आंदोलन में जेल गया था। 84 में, जब मेरी उम्र कुल 22 साल की थी, 23 साल की थी। तो मैं ये कहता हूं, इस सरकार को, ये सरकार जो है किसानों को धोखा देकर सत्ता में आई है। आज किसान का क्या हाल है, मैं पूछता हूं। 300 रुपए तो खोई बिकती है, गन्ने की 300 रुपए खोई। आज देश में क्या बीमारी होगी? जो हरियाणा की कोऑपरेटिव मिलें हैं, वो सरकार ने पैमाना बनाया हुआ है, उन मिलों को देखती है। उन मिलों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सरकार को चाहिए कि वो लेकिन ये समस्या तो समान होगी ना सतपाल जी। पंजाब के अंदर भी गन्ना किसानों की यही समस्या होगी जो हरियाणा के अंदर होगी। तो फिर रंजीता जी तो सही सवाल उठा रहे हैं कि 50 रुपए कम अगर वहां पे मिल रहा था तो वहां पर भी तो ये आवाज उठनी चाहिए थी ना। और अभी भी 2 रुपए तो उन्होंने कम से कम पंजाब से तुलना करेंगे तो ज्यादा ही बढ़ाया है। तो तुलनात्मक रूप से तो वहां समस्या ज्यादा होनी चाहिए, वहां पर आवाज क्यों नहीं? मैं पंजाब का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं तो अपने हरियाणा के किसानों की बात कर रहा हूँ कि हरियाणा के किसान को 400 रुपए गन्ने का भाव मिलना चाहिए, 2500 रुपए गेहूं का रेट मिलना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार जब सत्ता में आई है, उससे पहले किसी भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पे, किसी ट्रैक्टर पे, किसी पेस्टिसाइड पे, किसी खाद पे, किसी दवाई पे, किसी इंप्लीमेंट पे, हैरो पे, टिलर पे कोई टैक्स नहीं था। 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स इस सरकार ने जीएसटी के माध्यम से एक साल में किसानों पे लगाया है। कुछ ही नहीं लगाया है। जो मेरे भाई ने पहले कहा है, जेठा साहब ने, कि पहले खाद पे कोई टैक्स नहीं था, आज खाद पे 5% टैक्स है। पहले ट्रैक्टर पे कोई टैक्स नहीं था। मैं छोड़िए, स्प्रे पंप जिससे पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, उस पे आज 18% का टैक्स है, 18% का। और जो जितनी भी पेस्टिसाइड की दवाइयां हैं, किसी पे 28 है, किसी पे 12 है, किसी पे 5 है।
हजारों करोड़ रुपए किसानों से लिए जा रहे हैं और दिया कुछ जा चलिए नहीं रहा। ठीक है सतपाल जी, लालकानी बुल्ला नहीं दिया जा रहा। आपकी बात का कंक्लूजन ये है कि जो भी एमएसपी चाहे केंद्र ने बढ़ाई हो या गन्ने के ऊपर जो रेट राज्य सरकार ने बढ़ाया हो, उससे किसान का कोई भला नहीं होने वाला। नहीं, भला तो होगा, लेकिन 400 रुपए क्विंटल होना चाहिए था। मैं ये बात नहीं कहता 12 रुपए बड़े हैं, कुछ तो अगर ना बढ़ाते हैं क्या बिगाड़ते हैं हम। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो किसान को लाभ नहीं है। किसान को लाभ नहीं होगा। ठीक है, महिमा जी रंजीता जी की बात का जवाब दें। आयुष जी, बात हो रही है कि मैंने वैसे तो पहले बता दिया कि पंजाब जो आंदोलन इस समय हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, वो आज सिर्फ दामों का नहीं हो रहा है, वो तो 1 साल से हरियाणा, दिल्ली, यूपी, दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा है। लेकिन उसको ये लोग क्योंकि संबोधित ही नहीं करते, क्योंकि मानते ही नहीं किसान है, कभी मवाली, कभी आतंकवादी, कभी किसानों का मुखौटा, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो पंजाब के अंदर वृद्धि आई थी गन्ने के दामों में पिछले महीने, आयुष जी, वो वहां पर भी विवाद हुआ था, वहां पर भी विरोध हुआ था। वो मुख्यमंत्री साहब के पास, कैप्टन साहब के पास गए, किसानों की यूनियंस गए और कैप्टन साहब ने अपने पास उन्हें बुलाया, उनसे संवाद किया, क्योंकि कांग्रेस की नीति संवाद की है, और संवाद किया और संवाद करके उनके साथ इसे सुलझाया और उसी समय उस दाम को हरियाणा के गन्ने के दाम से 2 रुपया महंगा कर दिया। तो अगर जो भाजपा की प्रतिनिधि हैं उनकी नजर से देखा जाए तो फिर तो शायद हमारे पंजाब के अंदर जो हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक किसानों से बाकायदा संवाद करके इस मसले को, उनके विरोध को सुलझा लिया, जिसका ज्ञान शायद भाजपा के प्रतिनिधि को नहीं है। जो वहां पर भी विरोध हुआ, जो यूनियंस गए, यहाँ पर भी तो किसान यूनियंस बात करने जा रहे थे दिल्ली, बात करने पहुंचने ही नहीं दिया गया क्योंकि डरते हैं। लेकिन कैप्टन साहब ने बात की, उसे सुलझाया और आज उसी के दबाव के परिणाम स्वरूप बीच में नहीं बोलेंगे। भाजपा के अनुशासनहीन प्रतिनिधियों को बीच में नहीं बोलने देंगे हम, प्लीज। तो उसी दबाव के कारण शायद ये सरकार, हरियाणा सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा होगा आयुष जी, क्योंकि साम दाम दंड भेद, मैंने पहले भी कहा ना कि साम दाम दंड भेद की नीति है। अब किसानों को आप जितने मर्जी नामों से बुलाएं, आप कहते हैं कि हमें उनकी परवाह है, आप किसी एक कदम से तो ये दिखाएं कि आपको उनकी परवाह है। यहाँ बैठकर किसान नेता तथ्य बताते हैं और ये बताते हैं, बीच में नहीं बोलिए प्लीज, अपने आप। रंजीता जी, मैं पूरा समय दूंगा, महिमा जी की बात कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। हमारा तो एक ही सवाल है आयुष जी कि ये यदि कहते हैं कि किसान हितैषी हैं, तो ये तथ्यों के साथ जैसे बाकी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, जिनको ये कुछ नामों से बुलाते हैं या फिर उनको प्रमाण पत्र देना शुरू कर देते हैं भाजपा के सभी प्रतिनिधि एक साथ, तो ये लोग भी बता दें कि इन्होंने किस प्रकार से जो बात यहाँ हुई है। एक सवाल इनसे इनेलो के प्रतिनिधि ने पूछा, उसका जवाब नहीं आया। इनसे किसान नेता ने सवाल पूछे कि हमारी लागत ज्यादा है और जो उससे काफी कम है, उसका जवाब दे दे, सीधे जवाब दे दे, क्योंकि जवाब देने की स्थिति में बैठे हैं सरकार में। हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे। ये बात तो खैर किसान नेता की तरफ से भी कही गई कि ठीक है, जो बढ़ाया है कुछ तो मिल आएगा लाभ, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि किसान के ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ये, क्योंकि इससे कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। बढ़ोतरी की है ठीक है, लेकिन उतना जो चाहता है किसान वो नहीं है। रंजीता जी। आयुष, शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है और एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले प्रज्ञता जी ने मुझे पूछा कि 1 एकड़ में कितना जो पैदावार है वो गेहूं की होती है। पहले इनको बता दूं कि गेहूं की पैदावार 1 एकड़ के अंदर 20 से 25 क्विंटल होती है, और उसके लिए आपको बीज भी बता दूं, बीज ज्यादा मत डाल देना, 40 किलो बीज लगता है। फिर आपको बता दूं कि चावल कितना उगता है 1 एकड़ के अंदर, 30 से 35 क्विंटल जो है वो चावल उगता है, और उसके लिए बीज जो है 4 से 5 किलो लगता है, उसको ज्यादा मत डाल देना। धान के लिए भी 1 एकड़ के अंदर 5 किलो बीज लगता है, मक्के के लिए 1 एकड़ के अंदर 8 किलो बीज लगता है। प्रवक्ता जी किनेलो जी के आप जो रेफरेंस आके लिख के आते हैं ना चैप्टर, ये आपकी बातों का जवाब है, ठीक है। एक चीज जानती है, क्योंकि किसान की बेटी हूँ, और जहाँ रही कांग्रेस की। अरे ठीक है पंजेटा जी, गूगल तक भी जानकारी किसी किसान के माध्यम से ही पहुंची होगी, ठीक है, उन्होंने जहाँ से भी जानकारी दी है। सुनते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता को भी जवाब देना चाहूंगी, जो ये कह रही हैं कि किसी को मैं किसी नाम से बुला रही हूँ, उनको मैं ये कह रही हूँ कि इस पार्टी के नहीं थे, शायद वो नहीं जानती, क्योंकि नहीं आई है, अपनी माता जी से पूछेंगी, वो पार्टी में पुरानी है, उनसे सतपाल कौशिक भाई का पूरा ब्यौरा ले लीजिएगा। वो पार्टी में करते लेकिन नहीं करते थे। तीसरी बात
बात जो उन्होंने कही कि आंकड़ों के साथ बोलो, तो आंकड़ों के साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना लागत मूल्य 2014 के अंदर था, आज हमने 2021 के अंदर उसका 1.5 गुना दिया है। गेहूं का 1080 था उस समय, आज वो बढ़ाकर हमने 2015 किया है लागत मूल्य का। लागत मूल्य स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो ये बाबा क्यों धोखा तरक्की, अब आपको बीमारी है किसने बोलने की, अपने घर में बोलने में आपको बड़ी बुलंद होती है। नहीं, पंजेटा जी बोलने दें उनको बोलने। की बोल रहे हैं। हाँ जी, बाजरे की बात सुन लीजिए। बाजरे का 2014 के अंदर 1200 का भाव था, हमने उसके अंदर 1000 रुपए का इजाफा कर दिया, 2200 बन गया। इसको भी 1.5 गुना ही कहते हैं। सरसों और सूरजमुखी की 400 रुपए की बढ़त की है हमने लेकर। नहीं रंजीता जी, बढ़ाया है आपने, ये तो किसान नेता भी कह रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, हर चीज के दाम बढ़े, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है एमएसपी, या उस प्रोपोर्शन में आप नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि उस लागत मूल्य बढ़ गया ना हर चीज का। यही तो बेसिक सवाल है ना किसान का। मैं जो आपको लागत मूल्य बता रही हूँ, वो गेहूं का लागत मूल्य आज की डेट में 1080 है, जिसको हमने 2225 हमने उसका एमएसपी किया है। मैं लागत की तो बात कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने खाद चीज सब कुछ लगा लिया। सब कुछ लगाने के बाद मैं नहीं कह रही, ये सीएसीपी की रिपोर्ट कहती है कि लागत मूल्य आज की डेट में गेहूं का 1080 है। हमने उसका एमएसपी 2225 कर दिया है, तो वो 1.5 गुना नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो ये लोग ताने दावे करते हैं, इनसे ये पूछिए कि आज पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, इतना किसानों को पिछले 4 साल से नुकसान हो रहा है। आज तक वहाँ पर डोंगर के अंदर डंडे चलते हैं, वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर को लड्डू खिलाए जाते हैं। आज भी गन्ने का भाव सबसे देश में अगर कोई दे रहा है तो हरियाणा दे रहा है। आज भी उसकी बढ़ाई करने की बजाय कि देश में सबसे ज्यादा अगर कोई दे रहा है तो हरियाणा प्रदेश दे रहा है। आज भी हम ये कह रहे हैं इतना नहीं, इतना होना चाहिए था, इतना नहीं, इतना। हमेशा ये प्रोसेस चलता रहेगा, डिमांड और सप्लाई हमेशा बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम इस चीजों में इजाफा भी करते रहेंगे। पर आप मंशा देखिए, मनोहर लाल जी की मंशा ये है कि किसानों ठीक है, चलिए अब पंजेटा जी फिर आयुष जी एक आधा मिनट लूंगी सिर्फ मैं, आधा मिनट। ठीक है, अच्छा महिमा जी, ठीक है महिमा जी। टिप्पणी ना करें भाजपा की प्रवक्ता, क्योंकि यदि हम आए व्यक्तिगत टिप्पणी पर तो आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी कहाँ जाएं। दूसरी बात ये आयुष जी से पूछ के नहीं ठीक है, ये ठीक है, इस व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, इस पर मुझे भी थोड़ा एतराज है। ठीक है, चलिए मेरी तो सिर्फ माता जी नहीं, कई पूछते हैं कांग्रेस में, माता जी ही नहीं है, कई पूछते हैं, इसीलिए कहा जगह ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी बात ये आयुष जी, इनसे पूछ के इतना इजाफा बता दिया, पेट्रोल के और टैक्सेस के अंदर भी इजाफा कितना हुआ है, साथ साथ वो भी बता। क्यों आप लोगों ने ऑयल वाइल बांटे थे? आपने 2025 तक का बोल 700%, आप लोग क्यों बांटे? मनमोहन साहब। चलिए ठीक है, बात अब ऑयल बॉन्ड और वहां तक भी पहुंचेगी। ठीक है, मैं उस विषय में, ठीक है चलिए उस पर किसी दिन और चर्चा। रजत पंजेटा जी देखिए आयुष जी, ये मांग जो रंजीता मेहता जी कर रही हैं, ये इनके जो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये मांग किसान भी नहीं कर रहा था, ये मांग तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे थे, और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष बराड़ा जी कर रहे थे। 2100 रुपए तो उनकी मांग थी 2013-14 में। तो मैडम आप 1.5 गुना करके आप उसका दाम जो निकलता है 3150 बनता है, तो आप 1.5 गुना करके दे दीजिए ना किसान को, वही दिला दीजिए। आप क्यों 2100 पे अटकी हुई है? 7 साल में आप क्या 40 रुपए आपने 40 पैसे किलो बढ़ा के आप किसान के साथ क्या बद्दा मजाक कर रही हैं? आप तेल के दाम तो देखिए, आज तेल के दाम के आसमान छू रहे हैं। मजाक तो आप लोग करते थे। चलो मैम उसका ही जवाब दे देते हैं। मैडम बनता है, इसका जवाब भी बनता है, इसका जवाब भी बनता है। आयुष जी मैडम को तो चुप कराइए। आयुष जी चलिए, आयुष जी मैडम को चुप कराइए। अब मेरे समय में क्यों बोल रहे हो मैडम? रंजीता जी मैडम, अब आपने जो सवाल पूछ लिया है भाई, उसका जवाब आएगा ना, तो उसका जवाब भी सुनेंगे, जवाब भी सुनते हैं। ठीक है चलिए, हाँ पंजेटा जी। देखिए अब मैडम ने सवाल किया गोली चलाने का। 84 लोगों पे गोली जो है वो 3 अलग अलग कांड के जरिए भाजपा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के हुक्म से 84 लोगों को उड़ा दिया गया। 650 मैडम बता देता हूँ आपने रोहतक झज्जर और बाबा राम रहीम और बाबा रामपल को
के डेरों के जो लोग थे और उसमें किसान भी थे, उनको 84 लोगों को तो आपने गोली से उड़ा दिया। ये तो आंकड़ा ऑफिशियल आंकड़ा है, और 650 से ऊपर तो किसान शहीद हो गए। अब मैं आता हूँ, आपने मेरे ऊपर मैडम एक मिनट आपकी बात का जवाब। मैडम सुन तो लीजिए, मैडम जो मैं बोलूंगा उससे बहुत तकलीफ होगी आपको, बहुत तकलीफ होने वाली है जो मैं बोलूंगा। सुनिए मैडम, आपने कंडेला का जिक्र किया तो आप मैडम सुन लीजिए। आप 21 साल जब आप डिबेट को डीरेल करते हो ना, 21 साल पुरानी बात करते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने चौधरी बस्तीलाल जी का भी नाम लिया, तो आप उनके साथ भी मिलकर सरकार चला रहे थे। और जब आप कंडेला की बात करते हैं तो एनडीए की सरकार थी हरियाणा में, आप उसके साथ थे एनडीए के साथ, तो आप तब क्यों नहीं सरकार से अलग हुए? चलो मैं आपको एक और मौका देता हूं आज अपनी गलती सुधारने का। अजय सिंह चौटाला जी ने कंडेला एग्रीमेंट साइन किया था, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो अगर अजय सिंह जी ने कंडेला एग्रीमेंट साइन किया था तो आज आप सरकार से समर्थन वापस कर दीजिए उनका, आप ये गलती सुधार लीजिए। आप बंसीलाल जी के साथ भी सरकार में थे, आप चौटाला साहब के साथ भी सरकार में थे, आप कंडेला का जिक्र करते हो तो आप तो सरकार में साथ थे एनडीए में, और आज सुधार लीजिए उस गलती को। किस मुंह से आप बोलते हो? 84 लोगों को आपने बता दिया, आपने पूरा हरियाणा जलवा दिया। आज की डिबेट पे बात करने के बजाय आप चले गए, आप 21 साल, आप ये बताइए। मैडम जी एक मिनट मैडम जी सुन तो लीजिए। ओहो मैडम आप सुन तो लीजिए, तो ये आपने मैडम सुन तो लीजिए, मैडम सुन तो लीजिए। मैडम मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, आयुषी ये तो गलत बात है। देखिए आयुषी, चलिए ठीक है रंजीता जी, चलिए रंजीता जी, भाई पंजेटा जी की पूरी बात तो कंप्लीट हो जाने थे। मैम देखिए, चलो आप सारी बात छोड़िए, जो अभी अनिल विज जी बोल रहे थे कि आईपीसी सबके लिए एक जैसी है, ठीक है। तो जब किसानों को चोट लगी ना, तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसान का जो करनाल का है वो किसानों को एडमिट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एमएलआर काटनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो सारा कुछ लीगल हो जाएगा। तो ये बात सही और गलत की नहीं है। जो आपके एसडीएम आयुष सिन्हा ने जो आदेश दिए थे प्राइमा फेशियाई, मैं वो जो इंजरीज हुई हैं वो नहीं मैं कहता कि उसमें तो आईपीसी की सेक्शन 300 से 326 तक लगेगी। जो प्राइमा फेशियाई है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 तो प्राइमा फेशियाई है। तो आईपीसी की धाराएं ये तो बनती है जो वीडियोग्राफिक एविडेंस है, उसके आधार पे बोल रहा हूं मैं। तो उसके आधार पे कम से कम मुकदमा दर्ज कर लीजिए। अगर आप इतने ही सही हो, आप इतने किसान हितैषी हो, आप नहीं मानते 650 किसानों की शहादत आपकी वजह से गई है, तो आप अपने जो एसडीएम है, आपका जो अधिकारी है, जो उसके खिलाफ वीडियोग्राफिक एविडेंस है जो सारी दुनिया ने देखा है, अगर वो बात सही और गलत की नहीं है तो इलीगल और लीगल की बनती है, तो आप क्यों नहीं? ओह मैडम आप सही बता दीजिए, आप किस वाले देशी हैं, आप कर दीजिए ना कार्रवाई। चलिए पंजेटा जी और रंजीता जी, आप किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला जिस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि हाँ ये बात सही है कि जो एमएसपी है उसको बढ़ाया तो जरूर गया है, लेकिन किसानों की मांग अभी भी अपनी जगह पर कायम है, और देखना यह है कि क्या इस एमएसपी के बढ़ने के बाद इसका कोई असर आंदोलन पर पड़ता है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।